जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राज नगाइट। शक्तिमान की बात आपको याद है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कार मेंटेनेंस के ऊपर भी ये बात बिल्कुल परफेक्ट लागू होती है कि ऐसी कौन कौन सी छोटी चीज है जिन्हें हम निगलेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो बाद में मेंटेनेंस का बड़ा खर्चा बन के सामने आती है। अब आपको मैं बताने वाला हूं इन छोटी छोटी बातों की खूबियां और इन छोटी छोटी बातों की जरूरत कि कार में कौन सी चीज बहुत अच्छे मेंटेनेंस के लिए ये जरूरी है। मेंटेनेंस की छोटी सी चीज की शुरुआत हम इस प्लास्टिक की डिपरी यानी वॉल्व स्टीम कैप, ये आपके टायर की एयर वॉल्व की प्रोटेक्शन के लिए है। कुछ हद तक ये आपके प्रेशर को लीक होने से तो बचाती है, लेकिन उससे ज्यादा इसका काम इस श्रेडर यानी एक लॉक पिन लगी रहती है, वो ज्यादातर पीतल के मेटल की बनी रहती है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ज्यादातर कई बार क्या होता है कि कीचड़ में, बरसात में या अन्य जगह रोडों पर इसके अंदर कचरा भर जाता है। जब ये नहीं लगा रहता है तो ये बॉल पिन बार बार लीक करती है। आपको लगता है कि आपका टायर पंचर है। कई बार आप पानी से या इसको फैन से चेक भी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये लीक है, लेकिन जब टायर रोटेट करता है तब ये लीकेज अपने आप प्रेशर पे निकल जाता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए और उस प्रेशर को रोकने के लिए ये डिबरी, जो बाल स्टेम कैप है, ये बहुत जरूरी है। अगली चीज ही टायर को इंपॉर्टेंट चीज है। जिसे चीज हम सबसे हल्की मानते हैं वही चीज सबसे भारी बनती है, वो है एयर प्रेशर। अगर आप अपने टायर में एयर प्रेशर सही नहीं रखेंगे तो इससे चार चीजें प्रभावित होंगी। पहले तो टायर की लाइफ, दूसरा होगा आपके सस्पेंशन, तीसरा होगा ब्रेक सिस्टम और चौथा गाड़ी की स्टेबिलिटी और कंफर्टनेस, और पांचवी अगली चीज होगी एवरेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा कभी भी हवा को हल्के में नहीं लेना है, इसलिए टायर का प्रेशर हमेशा दुरुस्त रखना है। अगर आप कार रेगुलर नहीं चलाते हैं और आपकी कार ज्यादा नहीं चलती है तो ज्यादातर गाड़ी खड़ी रहती है। ऐसी परिस्थिति में भी टायर खराब होते हैं। जिस जगह रेगुलर गाड़ी खड़े होने पर इन टायर के साइड पोर्शन पे दोनों तरफ और नीचे फ्लैट पोर्शन पे प्रेशर पड़ता है, या टायर फूल जाता है या उस जगह डंप हो जाता है। तो अमूमन आपको ऐसा करना है कि इन टायर की पोजीशन चेंज करने के लिए गाड़ी को आगे पीछे कहीं ना कहीं स्थिर रखना होगा। ये तो हो गई टायर प्रोटेक्शन की बात। अगला मेंटेनेंस आपको थोड़ा उसके ऊपर लेके बताता हूं। अगला मेंटेनेंस का हिस्सा है पूरी होल बॉडी में जंग का इशू, रस्टिंग का इशू। वो कहां से और कैसे शुरू होता है, वो हर गाड़ी में सिमिलर पैटर्न के ऊपर निर्भर होता है कि सबसे ज्यादा रस्टिंग कहां पे लगती है। सबसे ज्यादा रस्टिंग का इशू फ्रंट तौर पे विंडशील्ड ही झेलती है। बरसात हो या कोई भी सीजन हो, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इसी तरफ पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो विंडशील्ड के किनारे का हिस्सा है और विंडशील्ड के नीचे का इंटरनल हिस्सा है, जब इस फ्रंट पैनल आप निकालेंगे तब समझ में आएगा। तो ये ज्यादा क्लीन करने की आवश्यकता होती है। सेकंड, जो सबसे ज्यादा रस्टिंग का इशू आता है कार में, वो आता है इस जगह पर। उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा भार मड फ्लैप के ऊपर है। जो लोग मड फ्लैप अवॉइड करते हैं वो तीन चीजों का खतरा अपनी कार में रखते हैं। पहला कि ये तो पहले आपको कीचड़ और मिट्टी से तो बचाएगा, तो रस्टिंग से बचेगा। सेकंड, किसी और को पीछे जो कचरा या कीचड़ उचके लगेगा उससे भी उसकी इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, हमारे जब गाड़ी हम लेते हैं तो गाड़ी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स की गाइडलाइन में मड फ्लैप उसका अभिन्न हिस्सा है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मड फ्लैप्स नेसेसरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो उस पर भी आपका चालान हो सकता है। तो देखिए ये छोटी सी बात आपके लिए कितनी किफायती है। अगर ये रहेगा तो यहाँ की प्रोटेक्शन लगभग 80% अपने आप बनी रहेगी। अगला पोर्शन है जो आपके लिए रस्टिंग का इशू बनता है, वो पोर्शन है ये गेट के किनारे वाले हिस्से। कारण इसका, कई लोग बाहर शीशा खोल के बैठे रहते हैं, हाथ लगाते हैं, तो ये वाली जो साइड ग्लाइडिंग वगैरह है, ये जो पट्टियां लगी हैं, ये थोड़ी बहुत लूज हो जाती है। साथ साथ बार बार शीशा उतरने और लगने के कारण ये ढीली हो जाती हैं। तो जब भी हम कार धोते हैं या बरसात में चलाते हैं तो ये पानी धीरे धीरे इस तरफ भरता है। तो सबसे ज्यादा रगड़ खाने की वजह से, हाथ की और एटमॉस्फेयर की हवा की वजह से इसका कलर फेड होता है और रस्टिंग यहां से कलर निकलना शुरू हो जाता है। ये भी एक कारण है। दूसरा एक और कारण क्या होता है
इन सब से बचाव के लिए हर आपके साइड में जितने गेट रहते हैं, तो ये प्लास्टिक की जो कवरिंग रहती है, इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे छेद रहते हैं। ये देखिए, इस कार में भी एक छोटा सा छेद है, ये यहाँ के पानी को निकालने के लिए बना रहता है। ये काफी हद तक पानी निकाल भी देता है, लेकिन कुछ पानी का हिस्सा अंदर लगा ही रहता है, तो रस्टिंग के इशू बनते हैं। उससे ये रस्टिंग नीचे भी जाती है और ऊपर के हिस्से में भी आती है, तो इनको हमेशा क्लीन करने की आवश्यकता रहती है। यही छोटी छोटी बातें बाद में रस्टिंग के तौर पर भारी बन जाती हैं। अगला रस्टिंग का जो इशू है वो गाड़ी के पिछले हिस्से में आता है। ये जो आपका पीछे का गेट रहता है, आप कभी भी अमूमन इस जगह पर देखेंगे, यहाँ कचरा जम जाता है। साथ में जो पीछे की बैक लाइट रहती है, उस बैक लाइट से पानी होके निकल जाता है। यहाँ अगर कचरा भरता है तो वो रस्टिंग यहाँ और साथ साथ अंदर जो आपके बूट के स्पेस के पोर्शन है, उसमें पानी रिसने लगता है और वो रस्टिंग पूरे हिस्से में धीरे धीरे करके फैलती। खासकर शुरुआत ऊपरी हिस्से से होती है, गेट के अंदर वाले हिस्से में, और वो हिस्सा फिर बैकलाइट के पीछे, और वो थोड़ा थोड़ा पानी आपके बूट में चला जाता है। ये इतनी चीजें हैं जो आपकी कार में रस्टिंग का इशू बनाती हैं। तो कार धोना अकेला नहीं है, इनको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से क्लीन करने की आदत भी आपको डालनी होगी। अगला मेंटेनेंस का बेसिक रूल है कार को साफ रखना। तो कहते हैं ना मेंटेनेंस कम न ज्यादा। मेरा तो उसूल यही बोलता है। कई लोगों की आदत है पर डे गाड़ी को धोना और जबरदस्ती रगड़ रगड़ के साफ करना। ये वो जमाना चला गया है जब कार की बिल्ड क्वालिटी में लगा हुआ चद्दर और पेंट बहुत मजबूत हुआ करता था। अब समय के अनुसार हर चीज बदल चुकी है और वो चीज कमजोरी में आ चुकी है। तो जिनकी आदत है कि जल्दी जल्दी कार को धोना, वो आदत आप थोड़ा बदल दीजिए। सामान्य तौर पे कार को क्लीन करने का तरीका और कार को मेंटेनेंस करने के तरीके ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप घर पे ही मेंटेन कर सकते हैं। अब हम नाइंसाफ़ी किस चीज़ के साथ करते हैं मेंटेनेंस में और वॉशिंग में, वो है हमारी फ्रंट विंडशील्ड। सब कुछ यही झेलती है पूरी कार का भार। इसको क्लीन करने के लिए लोग बड़ी लापरवाही करते हैं। तो रस्टिंग की बात होती है, तो इस हिस्से को रस्टिंग से बचाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत छोटी सी चीज़ है। आइए मैं आपको पास में आके बताता हूँ। कार को धोने या उसकी विंड स्क्रीन साफ करने के बाद आपको क्या करना है? इस हिस्से को खासकर जंग से बचाने के लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। ये जो पोर्शन आप देखिए, यहाँ पे ये देखो, ये कचरा भरा हुआ है, आपको दिख रहा है। ये आपके पानी को बराबर रोकता है, फिर ये नीचे रोकेगा और अंदर वाले जहाँ पोर्शन से पानी निकलता है उसको भी आपको रोकेगा। उसके लिए आपको ये कोई छोटी सी पतली चीज लेके साफ करना है। ये जो प्लास्टिक की ये कवरिंग लगी हुई है, ये प्रोटेक्शन के लिए है इसी कचड़े को, तो ऊपर मोटा कचरा अंदर ना जा पाए, निकल जाए, उसको भी साफ करना है आपको। ये देखिए कुछ पत्ते, ये कचड़े आपको पूरे उस हिस्से से लेके यहाँ से पानी अंदर जाता है, इसको क्लीन करिए। पानी आसानी से रुकेगा नहीं और सब चीजें सही हो जाएंगी। उम्मीद है कार सेफ्टी की ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मेंटेनेंस के थोड़े अलग तरीके को आपको मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव है सेफ ड्राइव और सेव लाइफ के साथ। बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।